Students, are you able to listen me? Please write on the comment box. मेरी आवाज जा रही है? Can you hear me? Yes, yes. Okay. Now, children, we have discussed. It may be possible some new student may be here, but the students were attending the yesterday's class. I had given 2 homeworks. That is to draw the structure of hexose and convert into ring. आप रिकॉल करो, कल हमने आपको पढ़ाई थी पेंटोज को, अल्डो पेंटोज को कन्वर्ट किया था रिंग में. पहले आप रिकॉल करें. अल्डो पेंटोज C5H10O5 और रिंग में बना राइबोज और फिर मैंने डीऑक्सी राइबोज, दोनों का डिफरेंस बता दिया. जो डीऑक्सी राइबोज प्रेजेंट इन डीएनए, राइबोज इन आरएनए. और हमने बता दिया था 12th क्लास में 103 पेज पर दोनों की इंपॉर्टेंस लैंग्वेज में दिया हुआ है. 103 आई थिंक आप लोगों में से कुछ देखे होंगे या रिकॉल किए. बट आज हमने वर्क आपको दिया था ग्लूकोज के लिए. तो बच्चे अब देखो, यदि आपने होमवर्क कर लिया है, किसी बच्चे ने, किसी ने बनाया है, यस और नो? ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ट्राई किया है किसी बच्चे ने? नो रिस्पॉन्स इज कमिंग. देखो, तो यहां से देखे बच्चे. अब देखो, अल्डोहेक्सोज ग्लूकोज जिसका एम्पिरिकल फॉर्मूला होती है C6H12O6. C6 हेक्सोज, अल्डोहेक्सोज. अब हमने क्या किया, देखो 1 2 3 4 5 6. अब एल्डोहेक्सोज है तो फर्स्ट पर हमने एल्डिहाइड लगा दिया. ओनली वन डिफरेंस क्या क्या है, कार्बन नंबर थर्ड. देखो, इनकी OH को लेफ्ट हैंड में रखा है, जिसको मैंने रेड से दिखाया है, मार्क कराया. क्योंकि तो बच्चे यदि H और OH की पोजीशन बदल जाती है तो कंपाउंड ही अलग हो जाती है. तो ग्लूकोज में थर्ड का कार्बन लेफ्ट हैंड, OH लेफ्ट हैंड होगा थर्ड कार्बन की, तब ग्लूकोज होगी. यदि सारे आप इधर कर दोगे तो कंपाउंड आपके सिलेबस में नहीं है, वो कंपाउंड हो जाती है एलोज. ये सब चीजें डिस्कस होती है एफएमएल में, जो हमारी सिलेबस में नहीं है. आप पूछेंगे तो मैं बताऊं. तो फर्स्ट ग्लूकोज में आइए. ग्लूकोज आपने बायोमोलिक्यूल्स केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, 11th के 145 पर भी है. तो रेड के कारण मैं इधर रखा. कुछ नए बच्चे भी होंगे, हो सकता है, तो फिर से देखो बच्चे, ग्लूकोज ओपन चेन कैसे कन्वर्ट हो रही है रिंग में. 1 2 3 4 5 6. हमने क्या कहा था, हाउ टू कन्वर्ट इनटू रिंग. तो अब यहाँ देखिए, ऑक्सीजन डबल बाउंड, ये सेकेंड लास्ट कार्बन जो होगा, सेकेंड लास्ट कार्बन के OH को अपनी ओर खींचता है यूं, जिसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में आपने न्यूक्लियोफाइल्स पढ़ा होगा. नहीं पढ़ा तो हम समझ ले ये बदमाश है, इसको अपनी ओर खींचता है. ये इनकी H यहाँ, तो ये इनकी H जब शिफ्ट हो गई यहाँ, ये H शिफ्ट हो गई OH, और ये H छूट गई थी, ये लिख दिया. तो अब क्या हुआ, अब ये जो इसकी ऑक्सीजन थी, जो मैंने ग्रीन से दिखाया, 1
इनकी एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग सेकेंड लास्ट कार्बन एक इनसे हो गई। नंबरिंग भी कर दें 1 2 3 4 5 6। अब इनको जैसे हमने राइबोज में कहा था इस रिंग को हमने घुमाया, या हमने कहा चलो बच्चे इसका ग्लूकोज डांस करो आप लोग, 1 2 3 4 5 6 बच्चे आए, ऐसे करके हाथ पकड़ लिया, एक जो है बीच में ऐसे पकड़ लिया, एक बाहर है, इसको यूं घुमा दिया, ये ऑक्सीजन चली गई। यहाँ ग्रीन से दिख रहा है आपको, इसलिए मैंने मल्टी कलर कर दिया। जो क्या हो रही है, जो भी OH बचे तो ये ऑक्सीजन यहाँ चलेगी तीसरी में, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन रिंग में है, 1 2 3 4 5। देखो 1 2 3 4 5 6। अब आपको समझ है, जो भी OH राइट हैंड में है रिंग बनाने में उसको नीचे लिखना है, जो OH लेफ्ट हैंड है वो रिंग के अंदर आएगी। तो ये हुआ आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, और ये स्ट्रक्चर आपकी 11th क्लास के 155 पेज पर फर्स्ट स्ट्रक्चर बना होगा। यू कैन बी आस्क्ड टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब यही ग्लूकोज अब जाएगा रिस्पिरेशन में या जिसमें, वो देखेंगे। तो अब क्लियर हो गई, तो आप स्ट्रक्चर करिए, लिखिए, और फिर आप कमेंट करेंगे अंडरस्टूड, या फिर प्रॉब्लम है दोबारा बताएंगे हम। क्योंकि हम जब डाइसेक्राइड्स में जाएंगे तो दो मोनोसेक्राइड्स को तोड़ना होगा। तो फर्स्ट कंप्लीट द स्ट्रक्चर, मेक इट। यदि किसी बच्चे ने पहले बनाया है तो आप कंपेयर करोगे, हाउ द ग्लूकोज कन्वर्ट्स इनटू रिंग फॉर्म। आफ्टर कंप्लीशन राइट द कमेंट। If you have understood and complete the structure, please write on the comment box. No one has completed, not getting any response.
Yasser, Apidan has done, Akila Banu has done good. I think you have understood the matter. चलो बच्चे जब कर लो सारे फटाफट करो फिर आगे आना है अभी. You can do also one thing, समझ के बना ले वो तो बेटर है. और ये if possible ये कोई डिफरेंट कलर में है तो you can take the pic also. आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो भी लेके रख लीजिए फिर बातें बना लेंगे जल्दी हो जाएगी. क्योंकि स्क्रीनशॉट लेंगे तो यहाँ डिफरेंट चीजें जो है अलग अलग कलर में है तो और विजन आपको क्लियर होगा. और बच्चे एबिडन, अकीला, हसीना ने कर लिया और बच्चे का नहीं आ रहा है. आई एम गिविंग यू मोर 5 minutes. ये ग्लूकोज के स्ट्रक्चर 11th में भी है. आप बायोमोलिक्यूल्स केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे. रिस्पिरेशन स्टार्ट होगा तो यहीं से स्टार्ट होगा. ग्लूकोज फ्लोरोसिंथेसिस में भी आएंगे. अदर चिल्ड्रन, एबिडन मैं आगे चलूं? अकेला कुछ बच्चे यदि वेट कर रहे हैं तो आप लिखते हैं सर प्लीज वेट. अदरवाइज मैं समझूंगा जो हो गया आपका. तो चलो गुलाम हसीन कैश डन गुड. चलो बच्चे कर लो 5 minutes में आपको दे रहा हूँ कर लो फटाफट. फातिमा ने कर लिया. नरगिस बानो हैज डन. और कुछ बच्चे लिख रहे हैं तो जस्ट कर लो सर वेट. जस्ट नीड टू वेट. ओनली फ्यू कमेंट्स आप काम. अब तो मैं आगे बढ़ता हूँ. अब इफ एनीबॉडी विल रिक्वायर तो आई कैन सेंड यू थ्रू व्हाट्सएप ऑल्सो. यदि दिक्कत होगी तो मैं आगे बढ़ता हूँ.
कमिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। ठीक है बच्चे, इसको मैं मिटा रहा हूं। अब मोनोसेक्राइड्स में लेट अस कम ऑन फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज इज केटोहेक्सोज और इट इज द स्वीटेस्ट शुगर। एक भी लिख लो, which of the following sugar is the sweetest? तो फ्रक्टोज, ये भी इट इज केटोहेक्सोज, ये भी आपकी C6H12O6। तो इनकी स्ट्रक्चर क्या होगी? अब आप अलग से देखेंगे तो यहाँ पर कीटोन होगा नहीं, कीटोन विल बी ऑन द सेकेंड, और यहाँ भी CH2OH फिर 1, और रेस्ट स्ट्रक्चर सेम। इन केस ऑफ फ्रक्टोज आल्सो add carbon number 3, OH remain on the left hand side like glucose। अब इनको रिंग में आने में उसमें क्या फर्क था वो देखो बच्चे। यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है कीटोन वो पोजीशन नंबर 2 में है। ग्लूकोज में यहाँ था एल्डिहाइड, यहाँ से रिएक्टिविटी, बट इन दिस केस रिएक्शन विल टेक्स प्लेस, ये इनको अपनी ओर खींचेगा यहाँ, ये कीटोन। देन व्हाट विल बी हैपन, यहाँ पर फर्स्ट भी फ्री रहेगा, सिक्स्थ भी फ्री रहेगा। तो स्ट्रक्चर बन गई फ्रक्टोज, आपने लिख लिया होगा, the ketohexose C6H12O6, it is the sweetest sugar। ये सारे आपके होमवर्क में था। 4, 5 और 6 बच्चे ये देखो, इज इट इज एज इट इज, ये नीचे वाला भी वैसे ही है। हमको अब ये देखना है, ये H जब यहाँ चला गया तो नाउ इट विल बिकम OH। इसके साथ है तो यहाँ हमको बाउंड दिखानी है, इसलिए यहाँ पर हम OH दिखा दिए। और इनके साथ ये ऑक्सीजन सेकेंड, और इनके साथ ये OH ऑलरेडी है, और रेस्ट इनकी पोजीशन जैसे है वैसे ही छोड़ देंगे हम। अब दोनों में फर्क देखो बच्चे, क्या हुआ था? ग्लूकोज के केस में ये चीज आई थी यहाँ, यहाँ सेकेंड से आई, 1 2 3 4 5 6। अब ये ऑक्सीजन के साथ सिर्फ यहाँ पर 4 कार्बन है, नॉट 5, क्योंकि ग्लूकोज में ये यहाँ से था तो रिंग में 5 आ गए थे। अब देखो, इनको यदि खींच के यहाँ रख दो, या कोई फ्रक्टोज डांस कर रहा है तो एक बार एक को साइड में रखेगा, दूसरे को साइड में रखेगा। इस ऑक्सीजन को मैं यहाँ रखूं तो ये कार्बन 1 2 ये 3 ये 4, ये बच्चे ये वाला देखो, ये फर्स्ट वाला ये यहाँ चला गया, और ये वाला सेकंड वाला वो है यहाँ दिखा, ये ग्रीन से दिखा दिया मैं, और ये थर्ड वाला चूंकि लेफ्ट हैंड है इट विल गो इनसाइड। आपके पास भी कलर हो तो कलर से करें तो मैटर कम समझ में आएगी। यहाँ OH, यहाँ H, और ये CH2OH, ये हो गया फ्रक्टोज रिंग में। यहाँ 1 2 3 4 5 6। बेटे थोड़ा स्पीड में बनाओ, इसके बाद मैं डाइसैक्राइड्स में आऊंगा। मोनोसैक्राइड्स तक ही टाइम लगता है। I'm giving you 5 minutes. Make it quickly. समझ में आ गई? एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, कुछ
बच्चे यदि ना सुन पाए हो तो फिर से देखो बच्चे, ये फ्रक्टोज है जो डिस्कसिंग हाउ द फ्रक्टोज कन्वर्ट्स इनटू रिंग फॉर्म। इट इज द फ्रक्टोज इज कीटोहेक्सोज, कीटोन सेकंड पर है। तो अगेन वो सेकंड लास्ट कार्बन की H को अपनी ओर खींचेगा, यहाँ आ गया, ग्लूकोज में यहाँ आया था, इसमें सेकंड में आएगा। तो नाउ इट विल बिकम OH, इसको यहाँ दिखा दिया क्योंकि यहाँ बाउंड दिखानी है। अब यहाँ इस O से ये बॉन्ड बन गई। अब इसको घुमा दिया, ये ऊपर आ गई, इसके रिंग में 4 कार्बन और ग्लूकोज में 5 कार्बन। और यदि आप रिकॉल करते होगे, मुझे जरूरत नहीं है, बट इफ यू आर रिकॉलिंग योर केमिस्ट्री, तो ग्लूकोज के इसके साथ रिंग में 5 कार्बन थे, इसलिए उसको बोला जाता है पाइरेन। और इसके ऑक्सीजन के बाद 4 कार्बन है, इसको बोला जाता है फ्यूरेन। आपने केमिस्ट्री में पाइरेन फ्यूरेन पढ़ा होगा, बट इसके रीजन क्या थे, वो ये रीजन है। बच्चे वहां रीजन नहीं देखते, सिर्फ पायरेन फ्यूरेन डिफरेंस लिखते हैं, बट व्हाई पायरेन एंड व्हाई फ्यूरेन, आई हैव नथिंग टू डू विद दिस। पूछोगे तो मैं आगे बता दूंगा, लेकिन रीजन यही है, ऑक्सीजन के बाद 5 कार्बन जो ग्लूकोज आया था पायरेन में, और फ्रक्टोज जो है वो फ्यूरेन में। ऑक्सीजन के बाद 1 2 3 4 कार्बन। चलो भाई, जल्दी से हो जाए भाई। एविडन, गुलाम, फातिमा, आप लोग थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहे हो जाए तो बता देना। Or again, I repeat, if you can take the screenshot, take it. That will save your time. So immediately after carbohydrate, I will come on the nucleic acids because you'll have to enter in genetics. बच्चे का बन जाए, प्लीज आप उस पर कॉमेंट लिख दो, डन। मोसिना, Mobina, you people are not giving comment. Ghulam Hussain,
Karun Nisa has done. Nargis Banu has done. चलो बच्चे मैं आगे बढ़ता हूँ. I think majority of you have done. Take the pic. If you are not able to make the structure, you will write us. I will send this pic. Department can send you through the mail or on the WhatsApp because everything is recorded. No problem. चलो बच्चे मैं इसको मिटाऊँ अब. तो आई थिंक ग्लूकोज और स्ट्रक्चर ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों की स्ट्रक्चर हो गई. अब लेट अस कम ऑन डाइसैकराइड्स. So in first class we have discussed disaccharides are those carbohydrates which on hydrolysis produces two monosaccharides. ठीक है. तो अब इनमें हमको तीन पढ़ने हैं disaccharides. I am making the list. फिर हम बताएंगे कौन कहाँ पर है. अब देखो यहाँ make it. यहाँ पर लिखे serial number. Here you just name. Common name. Components. वन हेडिंग में और भी लूंगा. एक ज्वाइनिंग. दोनों कैसे ज्वाइन करेंगे. Sucrose, common sugar, what you are using, it is called as cane sugar. It is made up of a molecule of glucose and plus fructose. Joining is 1 and 2. I will show what is the meaning of 1 and 2. Maltose. Malt sugar. It is made up of two molecules of glucose, 1 and 4. I will explain what is the meaning of it. And third, lactose, which is commonly called as milk sugar. It is made up of देखो गैलेक्टोज को हमने ग्रीन से लिखा है ड्यू टू सर्टेन रीजन, क्योंकि आप लोग इसका ये भी C6H12O6 है, अभी बता रहा हूँ. एंड ग्लूकोज 1,4 लिंकेज. और ये गैलेक्टोज आपको बार बार आएगा, जेनेटिक्स में आएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में आएगा. अब इसको नोट कर लो बच्चे. मैं आगे बढ़ता हूँ. एक का ज्वाइनिंग बताऊंगा. रेस्ट विल आई विल गिव यू इन योर होमवर्क. डाइसैकराइड की लिस्टिंग हो जाए बच्चे तो बता देना. अकेला बानो, यस डन. इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए. इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है. ओनली तीन है. सुक्रोज व्हिच इज कॉमनली कॉल्ड एज केन सुगर, मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. बगल में हमने लिखा 1 2 जो एक्सप्लेन करूंगा.
Second is maltose, malt sugar made up of two molecules of glucose. Linkage is 1,4. Third is lactose, commonly called milk sugar made up of galactose और glucose. तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स आपका यहाँ से बन जाएगी. जो सुक्रोज इज मेड अप ऑफ, maltose is made up of, lactose is made up of. अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ. हो गया आपका. अब इसमें जो बच्चे सीरियसली देख रहे हैं, जो गैलेक्टोज है जो आपको लैब ऑफ ग्राउंड में आएगा, इट इज जस्ट लाइक ग्लूकोज. तो गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर देखिए, 1 2 3 4 5 6. जस्ट लाइक ग्लूकोज. ओनली डिफरेंस इज दैट इसमें थर्ड और फोर्थ दोनों पर OH आपकी लेफ्ट साइड हो जाएगी. बस ये 1 2 3 4 5 6 ये हो गया गैलेक्टोज. तो गैलेक्टोज इज ऑल्सो एल्डोहेक्सोज थर्ड और फोर्थ की रोटेशन लेफ्ट हैंड. तो यदि आपके दिमाग में हो तो ये क्या है तो इसको नोट करके आगे बढ़ो. ठीक है, गैलेक्टोज आपकी समझ में आ गई. फिर आगे बढ़ूं. अब मैं आपको एक ज्वाइनिंग बता देता हूँ, रेस्ट आपका होमवर्क. आप देख लो सुक्रोज कैसे ज्वाइन हो रही है. तो सुक्रोज में हमने मिला था, इट इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज. ज्वाइनिंग इज 1 and 2. यानी इनका फर्स्ट, इनका 2. तो ये देखिए, और जस्ट आई एम चेंजिंग ओरिएंटेशन. यहाँ पर 1 2 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ से. ये 1 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6 हो गया ग्लूकोज इन दैट फॉर्म. थोड़ा सा ओरिएंटेशन चेंज कर लिया समझने के लिए. अब आ जाओ आप फ्रक्टोज. 1 2 3 4 CH2OH. हमने इसको दिखाया था ग्रीन से जब ये शिफ्ट किया था. थर्ड की OH अंदर. CH2OH ये H. अब ये 1 और 2, हमने जो 1 और 2 लिखा था, इट मीन्स ये ग्लूकोज और दिस इज फ्रक्टोज. अब देखो बच्चे क्या होती है, इनकी OH और इनकी H यू मिल गई और एक मॉलिक्यूल वाटर निकल. तो इसलिए मैं लिखा था 1 and 2. तो यहाँ क्या बच गया. अब मैं पूरी स्ट्रक्चर नहीं बना रहा. अब ये कार्बन, दिस कार्बन नंबर 1, इनकी कार्बन नंबर 2. तो ये निकल गई. तो ये किससे जुड़ गया, ये ऑक्सीजन यहां से जुड़ गया दोनों से. और इस बाउंड को बोला ग्लाइकोसिडिक बाउंड. एलेवेंथ क्लास 151 पेज. तो
अब क्वेश्चन आ गई, which of the following statement is true? या the different monosaccharides remain joined by, different monosaccharides remain joined by, the answer will be glycosidic bond या glycosidic linkage. आपने क्रॉस किया होगा ये वर्ड, अब एक बात समझा दूं फिर आप नोट करो। अब देखो, यदि डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात करें तो आपकी ह्यूमन सिस्टम में 264 पेज पर है। व्हेन यू इट कार्बोहाइड्रेट तो उसमें तो भरे पड़े हैं ग्लाइकोसिडिक बाउंड। अब ये सुक्रोज है तो सुक्रेज इसमें एक मॉलिक्यूल ऐड करेगा वाटर, ये ब्रेक होगा, ये डाइजेशन हो गया। व्हेन यू इट शुगर, चीनी आप खा रहे हैं तो 264 पेज पर जो ह्यूमन डाइजेशन है, सुक्रेज एंजाइम आएगा जो वाटर निकल गई थी उल्टा इसमें डाल देगा, दोनों मोनोसेक्राइड अलग हो गया, आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर लिया। तो विदाउट नोइंग दिस हम डाइजेशन कैसे समझ में आ पाएगा या बनता कैसे, वो कैसे समझ में आएगा? फोटोसिंथेसिस में देखिए ये बनता है, ये सुक्रोज का बनना आपको दिया हुआ है फोटोसिंथेसिस में 217, बट हाउ वन कैन अंडरस्टैंड हाउ दिस फॉर्म? It forms in the lips. अब आपसे पूछूंगे कहाँ बनता है? It is synthesized during photosynthesis in the cytoplasm of the lip. और तभी आते हैं, ये 217 पर भी मिलेगा, आपकी 264 पर पेज पर मिलेगा। तो ये यदि कॉन्सेप्ट है तो आगे वाला हमको तुरंत तुरंत पेज खत्म होगा। अभी जैसे आपको लग रहा है कि मेरे को टाइम लग रही है, टाइम लग रही है क्योंकि ये बेस थी, इस बेस को खत्म होते ही आगे जल्दी जल्दी होगा। तो अब इसको आप लिख लें, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज रिलेटेड पेज, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ऑब्जेक्टिव में आएगा तो राइट वन पॉइंट, मोनोसेक्राइड्स रिमेन ज्वाइंट बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। प्रोटीन जब आप पढ़ोगे तो वहां आएगा पेप्टाइड बॉन्ड, डीएनए में अलग बॉन्ड आएगा। तो ये मेजर पार्ट आपका ये हो गया, इसको ये हो जाए तो बच्चे लिख देना। डन। बच्चे आगे बढ़ जाओ। तो मैंने बता दिया इनकी ज्वाइनिंग फोटोसिंथेसिस में होती है, जब आप खाते हैं तो डाइजेशन में उल्टा रिएक्शन होता है, तो दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। अब आ जाओ बेटे, ये हो गया। अब आप कोशिश करना, मैं यहाँ नहीं बनाऊंगा, फिर अगली क्लास में लोग बात कर लेंगे। आप नोट कर ले होमवर्क, हम आगे आ जाएंगे, आज खत्म कर देंगे कार्बोहाइड्रेट। माल्टोज एंड लैक्टोज, इसकी स्ट्रक्चर आप प्रैक्टिस करके रख देना, इसी तरह से बनेगा। होमवर्क में माल्टोज एंड लैक्टोज खत्म। अब हम आ जाते हैं आपके पॉलीसेक्राइड्स में। पॉलीसेक्राइड्स में सबसे पहले आपको पढ़ लेना है स्टार्च। तो स्टार्च इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर हम लिखेंगे इट इज होमो होमो पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज। अंडर ब्रैकेट में आप लिख लें, जिसको कि आपको अभी नहीं बताया टाइम के लिए, आप अल्फा डी ग्लूकोज के कई फॉर्म है,
ब्रैकेट में लिखे homopolymers of alpha D glucose joined by 1,4 linkage। अब ये स्टेटमेंट हो गया। ये लाइन आपको आपके बुक में आ जाएगा 11th क्लास 148 पेज पर। Which of the following statement is correct? Starch is made up of homopolymer, दो वर्ड आता है, homopolymer and copolymer या हेट्रोपॉलीमर। तो अब होमो का मतलब क्या होती है? सेम। कोई चीज का मान लो आपके दीवार है, मान लो स्टार्च, तो एक एक ब्रिक हो गया ग्लूकोज, तो एक ही तरह के ब्रिक से बना है तो होमोपॉलीमर्स। और ब्रिक के कोई चीज ब्रिक के साथ साथ आपने पत्थर भी डाल दिया, दूसरी भी चीज डाल दिया, दो तरह की चीज डाल दिया, तो आप उसको कहा कोपॉलीमर्स। तो इट इज होमोपॉलीमर्स joined by 1,4 linkage। और प्लांट इसी को स्टोर करता है। अब इनमें देखो एक चीज, यहाँ दो पार्ट्स है, इट हैज टू कंपोनेंट्स, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। अब ये डिटेल तो आपकी अपनी केमिस्ट्री में है, लेकिन अब हमारी 11th में 148 पेज पर क्या मैटर लिखा है उस पर बात करूं मैं। तो एमाइलोज जो है इट इज ए हेलिकल स्ट्रक्चर। इस तरह ये सारे ग्लूकोज मिलकर यू ऐसे हेलिक्स बनाता है। और एमाइलोपेक्टिन जो है वो ब्रांच ऐसे ब्रांचेज। तो नंबर 1 इट इज हेलिकल स्ट्रक्चर और इट इज ब्रांच। ऑफ कोर्स ये दोनों हेलिकल और ब्रांच आपस में जुड़ते हैं, वो मैं बताता हूँ कैसे ज्वाइन होगा। अब जब आपने स्कूल में 9-10 क्लास में बताऊं, जब आपने स्टार्च की टेस्ट किया होगा तो यू माइट हैव एडेड आयोडीन। जब आप आयोडीन डालते हो तो स्टार्च की कलर क्या आ जाती है? ब्लू ब्लैक। तो क्यों आती है रीजन? तो दैट रीजन इज गिवन इन द 11th क्लास। एक लाइन है, आयोडीन मॉलिक्यूल्स रिएक्ट विद हेलिकल स्ट्रक्चर। तो ये स्टेटमेंट आएगा, स्टार्च गिव्स रिएक्शन विद आयोडीन ड्यू टू, तो ड्यू टू हेलिकल स्ट्रक्चर। तो आयोडीन मॉलिक्यूल यानी लिखेंगे आयोडीन रिएक्ट्स विद इट, ये डोंट रिएक्ट विद आयोडीन। तो एक्चुअली जब आप टेस्ट ऐसे टेस्ट ट्यूब लिया, इसमें आपने स्टार्च लिया, व्हेन यू ऐड आयोडीन, तो आयोडीन इस हेलिकल्स में ट्रैप हो जाता है, ट्रैप पकड़ में आ गई। ट्रैप जब हो गया तो इट एब्जॉर्ब्स द लाइट। If anything absorbs the light, it appears dark. This is the mechanism. एक पॉइंट और लिख लो बच्चे इनको। ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, एक पॉइंट और थर्ड, इट इज soluble in water और इट इज insoluble। इनके दो कंपोनेंट, soluble, insoluble। और एक पॉइंट और, जहां पर ये बुक में देखोगे कि स्ट्रक्चर बनी है, जहां पर ये ज्वाइन किया हुआ है और ये ब्रांच है, ये जहां ज्वाइन करते हैं वहां की लिंकेज है 1 and 6। तो minutely if you upturn the book you will find this joining is given। हम यहाँ स्टेटमेंट लिख लेते हैं, यहाँ लिख दो आप amylose and amylopectin remain joined by
1-6 अंडरलाइन करेंगे लिंक। ये सब पार्ट ऐसे हैं जो हमारे बायोमोलिक्यूल्स के हैं और आपको केमिस्ट्री में भी कवर हो रहा है दोनों चीजें। इट विल हेल्प इन डाइजेशन, इट विल हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। क्लियर? हम आगे बढ़ते हैं इस पे। अब कम ऑन द नेक्स्ट थिंग्स। देखो अब कई पार्ट कैसे ज्वाइन होते हैं, ऑब्जेक्टिव निकलता है मैटर, और कैसे बायोमोलिक्यूल्स डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में एंटर करते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं ग्लाइकोजन का। तो इट इज ऑल्सो अ होमोपॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी मैंने समझाया हूं, समझा दूंगा तो ग्लूकोज may be joined by one polymer just like starch। लेकिन डिफरेंस ये है, it is made up of 18 to 20 glucose only। Third, it is called as animal starch। अब इसको बताऊं क्यों एनिमल स्टार्च। अब यदि आप 11th क्लास का, जो मैं बार बार कह रहा हूं, 11th क्लास 148 पेज पढ़ेंगे तो वहां एक चीज लिखा हुआ है, राइट हैंड ऑफ ग्लाइकोजन इज रिड्यूसिंग। इसकी मीनिंग हम एक्सप्लेन करेंगे। राइट हैंड ऑफ ग्लाइकोजन इज रिड्यूसिंग। ये स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यदि आप रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग नहीं जानते हैं तो उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। पहले पॉइंट्स आप लिखो, क्योंकि दिस लाइन इज गिवन। आई एम राइटिंग द पेज 148। स्टेटमेंट में आएगा which follow the following statement is true। तो इनके जब ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल बन रहे हैं 18 से 20 ग्लूकोज, तो इनके दो साइड होंगे, लेफ्ट और राइट। तो राइट हैंड को कहता है रिड्यूसिंग। इसका मीनिंग क्या होगा दैट विल बी एक्सप्लेन सेपरेटली, बट स्टेटमेंट पहले आप लिखो। अब यदि आपने लिख लिया, अब ये देखिए ग्लाइकोजन कहाँ से कहाँ आपको रिलेटेड है, किस पार्ट से। आई थिंक जो आपने पढ़ा होगा लगभग में। अब यह देखिए, अभी जस्ट यू हैव स्टडीड स्टार्च। अब देखिए कैसे ज्वाइंट होता है बायोमोलिक्यूल स्टार्च। अब छोटे क्लास में भी पढ़े होंगे, स्टार्च का डाइजेशन पहले माउथ में होता है। यहाँ पर काम करती है सिलिवरी अमाइलेज 6.8 pH। तो ये माउथ में होता है और ये कन्वर्ट होता है माल्टोज। ये आपने पढ़ा होगा 11th क्लास 262 पेज। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन माउथ। देखिए सबने पढ़ा है, इस पर एक्सपेरिमेंट। नंबर 2, अब ये माल्टोज आ गया ड्यूडेनम में। अब देखिए हाउ बायोमोलिक्यूल्स रिलेटेड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम और हार्मोन। ये ड्यूडेनम में आया, यहाँ पर एंजाइम काम किया माल्टेज, और ये दो ग्लूकोज को तोड़ दिया। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड टूट गई, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज टूट गई।
अब देखो विदाउट बायोमोलिक्यूल्स ये रिएक्शन कैसे समझ में आती है हमारी। और ये कहाँ दिया हुआ है, तो ये 262 पर है, ये आपका 11th 264 पेज पर है। अब नाउ दिस ग्लूकोज इज एब्जॉर्ब्ड और ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से वो ब्लड सर्कुलेशन से आ गया इन ब्लड सर्कुलेशन। अब ब्लड में क्या है, देखिए ब्लड में ग्लूकोज का एक फिक्स्ड लेवल है, दैट इज आल्सो रिटन इन द बायोमोलिक्यूल्स। जो ब्लड जो है एक सर्टेन लेवल तक ग्लूकोज को टॉलरेट करता है, उससे आगे जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल बढ़ी तो यू माइट हैव हर्ड द नेम ऑफ इंसुलिन। अब देखिए कहां से आ गया, एंडोक्राइन। ये इंसुलिन क्या करेगा, 18 टू 20 ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ज्वाइन कर देगा, इनके बीच ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनवाएगा और इट कन्वर्ट्स इनटू ग्लाइकोजन जो हम पढ़े हैं एंड स्टोर्ड इन लीवर। इसलिए इसको एनिमल स्टार्च बोलते हैं। देखिए हमने यहां से अब शुरू किया, विदाउट डिस्कसिंग बायोमोलिक्यूल्स ये मैटर को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता और ये ऑब्जेक्टिव्स में फंस जाएंगे। तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना जो करता है इंसुलिन, कॉल्ड एज ग्लाइकोजेनेसिस। क्या बोलेंगे इसको, ग्लाइकोजेनेसिस। जेनेसिस जहां पर वर्ड है मीन्स फॉर्मेशन। अब रिवर्स केस, जैसे अब बॉडी में ग्लूकोज की लेवल कम होने लगी तो अपने आप फिर दूसरा हार्मोन आएगा, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। आई थिंक यू नो, नहीं जानते हैं तो लिखेंगे वो है ग्लूकागोन। ये दोनों हार्मोन जो है वो पेनक्रियास से निकलता है, ये इनको ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। इसको कहते हैं ग्लूकोजेनेसिस। कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज इज कॉल्ड एज ग्लूकोजेनेसिस, जो करता है ग्लूकागोन। और ज्यादा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लीवर में स्टोर कर दिया, इंसुलिन। अब आप देखो जिसको ये इंसुलिन की कमी हुई तो ये ग्लूकोज का कन्वर्सन ग्लाइकोजन में बंद हो गया और डिजीज हुई डायबिटिक मेलाइटस। डायबिटिक मेलाइटस। अब देखो धीरे धीरे हम अदर चैप्टर्स में घुस रहे हैं। अब योर अंडरस्टैंडिंग विल बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर स्टूडेंट्स who has not studied it at chemical level। तो इसलिए अब रिकॉल करोगे, यदि एंडोक्राइन सिस्टम 236 एंड 238 पेज ऑफ 11 वहां पर लिखा है हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। हाइपरग्लाइसेमिक वर्ड है, which of the following hormone is called hyperglycemic, क्योंकि ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है। तो जब हम एंडोक्राइन में आएंगे तो फिर रिकॉल कराऊंगा बच्चे ये क्यों कहा गया, और जब when you will come on this point matter will come more clear। शुरू में एक दो क्लास में टाइम लगता है जो मैं आपको इस लाइन पर लाएं टू अंडरस्टैंड द अदर चैप्टर्स, ठीक है। अब इसमें और भी जो है दैट इट इज नॉट अभी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं हमारे लिए। अब मैं आपको इस नोट करने के बाद बता दूं, अब इमीडिएट हम इसके बाद आ जाएंगे न्यूक्लिक एसिड्स पर अगली क्लास में। अभी थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे, विल कम ऑन द न्यूक्लिक एसिड्स, क्योंकि डीएनए का जब तक स्ट्रक्चर नहीं देखें तो फिर जेनेटिक्स में हम कैसे। तो पहले इनको आप नोट कर लो, 5 मिनट में मैं उसको स्टार्ट करूंगा। प्लीज जो पेज मैं लिख देता हूँ उसको एक उलट के देख, और जैसे ये खत्म होगी इसकी ऑब्जेक्टिव मैं बोलूंगा आपको दे दिया जाए, यू सॉल्व इट। पार्ट वाइज मैं बोलता भी जा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव और अब बनाएंगे भी ऑब्जेक्टिव। देखो यहाँ से हमने बायोमोलिक्यूल का, यहाँ डाइजेशन में भी आ गए, डाइजेशन के बाद हम एंडोक्राइन में भी आ गए। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंडोक्राइन आल्सो,
ये सारे बच्चों ने नोट कर लिया? कंप्लीट, ठीक है। अब देखो और भी जो कार्बोहाइड्रेट है वो सिंपल इंफॉर्मेशन है कि सेलुलोज है वो प्लांट सेल में होता है। जब सेल में आएंगे, अब हम प्लांट में आएंगे तो बता दूंगा उसके बारे में ये सब बात। अब जो आपकी अगली क्लासेस होगी उसके बारे में मैं लिख देता हूँ, अभी थोड़ा सा बता देता हूँ, विल डिस्कस। अब इसमें यदि कुछ बच्चे देख रहा हूँ जो कभी ऑफ कभी ऑन हो रहे हैं तो फिर वो डिफिकल्टी होगी समझने में, क्योंकि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कभी देखते हैं ज्वाइन कर लेते हैं, फिर हट जाते हैं, फिर ज्वाइन कर लेते हैं, तो वो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अब एनी क्वेश्चंस फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट? वेरी गुड, फातिमा ने हिंदी में लिखा, अच्छा लग रहा है। यस, मुसीना गुलफान, सर गुलफान। अब बेटा यहाँ पर कोई दिक्कत हो आपकी कार्बोहाइड्रेट से भी क्वेश्चन तो आप रेज करो पहले 5 मिनट्स चेक करके। और जो पेज मैं लिखा दिया हूँ उस पेज को चेक कर लेना, और नहीं होगा तो ये डिस्प्ले करके कभी मैं यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव भी डिस्कस कर लूंगा। अब लेटेस्ट राइट द हेडिंग, हेडिंग लिख दो जो। अब देखो जो एक दो बच्चे यहाँ अभी जैसे अब मैं देख रहा हूँ ऑफ हो गए, और यहाँ जो यदि मैं लिखूंगा तो फिर उनके अगली क्लास में वो कोरिलेट नहीं कर पाएंगे। यदि कभी आपको लगे जो हमको ज्यादा हो रहा है तो प्लीज लिख देंगे सैचुरेटेड, तो फिर हम उसको बंद कर देंगे। ये नहीं है जो मैं पढ़ाता जा रहा हूँ आपकी समझ मतलब बर्डन लग रहा है, तब उससे बेटर है स्टॉप कर देना। उतने पढ़े जितनी हमारी ठीक से समझ में आ रही। हाँ बच्चे यहाँ देखो दो बातें लिखता हूँ मैं। अब आगे कुछ बच्चे ने लिखा था जो उनकी जेनेटिक्स में प्रॉब्लम, तो जेनेटिक्स में जो है जीन वो न्यूक्लिक एसिड्स पर है, तो यहाँ पहले मैं लिखता हूँ, पहले केमिस्ट्री की हो जाए उसके बाद यहाँ मैं लिखता हूँ न्यूक्लिक एसिड्स। तो न्यूक्लिक एसिड्स आर टू डीएनए एंड आरएनए। अब देखो जब हम कार्बोहाइड्रेट पढ़े हैं बच्चे तो इनका नाम हमको पता है, जैसा नाम क्यों रखा गया था इनका, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इनका नाम था राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब ट्राई टू कम ऑन द लाइन, देखो इनका क्या ऐसा नाम क्यों रखा गया, एसिडिक नेचर है इनके, आगे पढ़ेंगे एसिडिक नेचर। न्यूक्लियस में पाया जाता, राइबोज शुगर है, पेंटोज ये शुगर है जो कार्बोहाइड्रेट पड़े हैं, विदाउट ऑक्सीजन है, कार्बन नंबर 2 में ऑक्सीजन नहीं था, तो इनका नाम क्या हो, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। बोथ आर कलेक्टिवली, अभी जैसे कहते हैं वैसे लिख के ब्रेक हो गया अगली क्लास में, both are collectively called as polynucleotide chain। डीएनए और आरएनए दोनों को मिला के बोलते पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पॉली का मतलब बच्चा मीनिंग, और न्यूक्लियोटाइड मान लो आपको समझ में नहीं आ रही है तो मैं समथिंग समथिंग लिख देता हूँ, चेन का मतलब चेन। अब इफ कुछ बच्चे जानते होंगे, यदि नहीं जानते न्यूक्लियोटाइड नई चीज है आपके लिए, तो मैं मान के चलता हूं तो कुछ बच्चे को न्यूक्लियोटाइड नहीं क्लियर होगा, तो यहां लिखेंगे न्यूक्लियोटाइड जो है दैट इज न्यूक्लियोसाइड और प्लस यानी फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये न्यूक्लियो,
न्यूक्लियोसाइड, तो न्यूक्लियोसाइड is made up of again two things. न्यूक्लियोसाइड जो होती है वो नाइट्रोजनस बेस प्लस वही पेंटोस। तो इसका मतलब ये हो गया, जो डीएनए और आरएनए तीन तरह की केमिकल की बने हो गए जी। नंबर वन, नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस नंबर वन, पेंटोस सुगर जो आप पढ़ चुके हैं नंबर टू, एंड दिस फॉस्फेट नंबर थ्री। दैट इज H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। अब अगली क्लासेस में इनको ब्रेक करेंगे और तब डीएनए आरएनए बनेगा। अभी जस्ट इंट्रोडक्शन दिया मैं आपको। डीएनए आरएनए आर मेड अप ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ केमिकल्स, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस सुगर एंड फॉस्फेट। ये इंट्रोडक्शन हुआ। अगली क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी जिनका कोई प्रॉब्लम है इस पर लिख देंगे अभी। इफ यू हैव नो डाउट, तो नेक्स्ट क्लास जो होगी वो डीएनए आरएनए पर होगी, न्यूक्लिक एसिड्स पर करेंगे।